साल की शुरुआत थी मार्च के पहले हफ्ते की। दिल्ली की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीजेपी मुख्यालय के गलियारों में फुसफुसाहटें थी। क्या मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? कुछ पत्रकारों को तो शपथ लेकर कहते थे कि गुजरात भवन में जो मीटिंग हुई थी उसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि वो संकेत दे चुके हैं। उधर अमित शाह भी प्रेस से दूर चुपचाप संसदीय बोर्ड की बैठकों से बचते फिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान टलने ही वाला हो। लेकिन तभी हुआ वो जो मोदी शाह की जोड़ी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, संकट में संकल्प। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सूत्र बताते हैं कि फरवरी में एक दिन सुबह 7 बजे और फिर रात को 10:45 पर मोदी और शाह के बीच लंबी बातचीत हुई। बीच में दोपहर को भी एक मिस्ड कॉल रिटर्न हुआ था। ये सब अचानक नहीं था। दोनों ने तय किया था पीछे नहीं हटेंगे और यहीं से वही पुरानी रणनीति, तू जानकारी दे मैं कदम उठाता हूँ, दोबारा शुरू हो गई। मीडिया को भरमाने के लिए अलग अलग लीक, लेकिन अंदर से पूरा तालमेल। मोहन भागवत इस बार एक कदम किनारे हो गए। संघ के करीबी पत्रकार जो अब तक व्हाट्सएप यूनिवर्स चला रहे थे वो चुप हो गए। एक सीनियर स्वयंसेवक ने तो कहा था कि इस बार सरकार और संगठन का फैसला नागपुर से नहीं दिल्ली से होगा। कारण साफ था, शाह और मोदी अब फिर से हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से राय ले रहे थे। दोनों के बीच दिन में कई बार फोन कॉल होना, मैसेज भेजना और किसी भी निर्णय से पहले परामर्श करना, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है और वो फिर से धारदार हो गया। अंदरूनी खबरों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर पहले मतभेद था। संघ चाहता था कि कोई गैर गुजराती चेहरा आए, जैसे भूपेंद्र यादव या विनय सहस्त्रबुद्धे, लेकिन मोदी शाह का प्लान कुछ और था। वो चाहते थे कि पार्टी की कमान एक ऐसे चेहरे को दी जाए जो न केवल संगठन चला सके बल्कि 2027 यूपी और 2029 लोकसभा के लिए ग्राउंड भी तैयार कर सके। इसलिए चर्चा में आए 3 नाम, मनोज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और ओम माथुर। शाह ने रोज फीडबैक लिया और मोदी ने फाइनल ग्रीन सिग्नल दिया। पुराने फॉर्मूले का काम। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ये बात साफ थी कि अगर पार्टी में फिर से कंफ्यूजन रहा तो विपक्षी गठबंधन को ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसलिए दोनों ने एक और निर्णायक चाल चली, राज्य अध्यक्षों को बदलने का अभियान। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। खास तौर से यूपी में अमित शाह ने खुद दिन भर बैठकें की। मिशन 2027 अभी से शुरू होगा, उन्होंने साफ कहा और ये बात खुद मोदी ने एक कैबिनेट मीटिंग में दोहराई। बीजेपी अब नए चेहरे और पुराने सिद्धांतों से चलेगी। इस दौरान संघ की चुप्पी और ज्यादा गहरी होती चली गई। एक तरफ मोदी शाह का नया कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ मोहन भागवत का मौन। कुछ विश्लेषकों ने इसे रणनीतिक हार कहा और कुछ ने विकल्प की कमी। लेकिन असल बात ये थी कि पार्टी के भीतर अब कोई विकल्प था ही नहीं और जो थोड़े बहुत थे वो या तो मीडिया के सामने ज्यादा बोलने लगे या फिर ट्विटर पर अलग सुर दिखाने लगे। लेकिन मोदी शाह ने वही किया जो उन्होंने 2014 में हर संकट में किया है, सभी को साइडलाइन कर खुद निर्णय लिया। सबसे रोचक बात ये रही थी कि इस बार दोनों नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सारे फैसले पार्टी के अंदरूनी तंत्र के जरिए लिए। ना कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई भाषण। शाह ने अपने पुराने तरीके से काम किया। जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक की रिपोर्ट फाइल करवाई और मोदी ने अपने जनधार को बरकरार रखने के लिए लगातार राज्यों के सीएम से बातचीत शुरू की। कई बार तो एक ही दिन में 4 मुख्यमंत्रियों से बात हुई। यही नेटवर्किंग उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। अब जबकि जून के मध्य तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी के अध्यक्ष और प्रमुख राज्य इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति का बिगुल बजने वाला है। एक बार फिर दिख रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी वही पुरानी धार पर लौट आई है।
विरोधियों को जहां लगा कि यह जोड़ी अब बिखर जाएगी, वहीं उन्होंने दिखा दिया कि वह समझौते नहीं, संयोजक में विश्वास रखते हैं। मीडिया जो कुछ महीने पहले एक अंत की शुरुआत लिख रहा था, अब फिर से वही राग अलापने लगा है। मोदी शाह अनब्रेकेबल। मोहन भागवत की भूमिका अब संकेतों तक सीमित रह गई है। नागपुर से जो पहले निर्देश आते थे, अब वो परामर्श में बदल गए हैं। संघ खुद इस बात को समझ चुका है कि मोदी के बाद कोई और नेता नहीं जो जनमत को इस स्तर पर मोड़ सके, और शाह की संगठन क्षमता वो तो अब तक साबित ही हो चुकी है। इसलिए बैकफुट मोहन भागवत के लिए भी रणनीतिक मौन जरूरी था। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सूत्र बताते हैं कि फरवरी में एक दिन सुबह 7 बजे और फिर रात को 10:45 पर मोदी और शाह के बीच लंबी बातचीत हुई। बीच में दोपहर को भी एक मिस्ड कॉल रिटर्न हुआ था। ये सब अचानक नहीं था, दोनों ने तय किया था पीछे नहीं हटेंगे, और यहीं से वही पुरानी रणनीति, तू जानकारी दे मैं कदम उठाता हूँ, दोबारा शुरू हो गई। मीडिया को भरमाने के लिए अलग अलग लीक, लेकिन अंदर से पूरा तालमेल। मोहन भागवत इस बार एक कदम किनारे हो गए। संघ के करीबी पत्रकार जो अब तक व्हाट्सएप यूनिवर्स चला रहे थे, वो चुप हो गए। एक सीनियर स्वयंसेवक ने तो कहा था कि इस बार सरकार और संगठन का फैसला नागपुर से नहीं, दिल्ली से होगा। कारण साफ था, शाह और मोदी अब फिर से हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से राय ले रहे थे। दोनों के बीच दिन में कई बार फोन कॉल होना, मैसेज भेजना और किसी भी निर्णय से पहले परामर्श करना, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है, और वो फिर से धारदार हो गया। अंदरूनी खबरों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर पहले मतभेद था। संघ चाहता था कि कोई गैर गुजराती चेहरा आए, जैसे भूपेंद्र यादव या विनय सहस्त्रबुद्धे, लेकिन मोदी शाह का प्लान कुछ और था। वो चाहते थे कि पार्टी की कमान एक ऐसे चेहरे को दी जाए जो न केवल संगठन चला सके, बल्कि 2027 यूपी और 2029 लोकसभा के लिए ग्राउंड भी तैयार कर सके। इसलिए चर्चा में आए 3 नाम, मनोज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और ओम माथुर। शाह ने रोज फीडबैक लिया और मोदी ने फाइनल ग्रीन सिग्नल दिया। पुराने फॉर्मूले का काम। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ये बात साफ थी कि अगर पार्टी में फिर से कंफ्यूजन रहा तो विपक्षी गठबंधन को ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसलिए दोनों ने एक और निर्णायक चाल चली, राज्य अध्यक्षों को बदलने का अभियान। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। खास तौर से यूपी में अमित शाह ने खुद दिन भर बैठकें की। मिशन 2027 अभी से शुरू होगा, उन्होंने साफ कहा, और ये बात खुद मोदी ने एक कैबिनेट मीटिंग में दोहराई। बीजेपी अब नए चेहरे और पुराने सिद्धांतों से चलेगी। संघ के कई पुराने चेहरे अब टीवी डिबेट में भी कम दिखने लगे हैं। संकेत साफ है। तो ये है मोदी शाह का फिर से वापसी वाला अध्याय। ये कहानी केवल 2 लोगों की राजनीति की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के उस अध्याय की है जहां नेतृत्व संकट के कगार पर होता है, लेकिन एकता और संवाद उसे फिर से स्थापित कर लिया जाता है। जब मीडिया, विपक्ष और यहाँ तक कि पार्टी के भीतर भी संदेह था, तब दोनों नेताओं ने एक बार फिर अपने आपसी तालमेल से सबको चौंका दिया, और अब अगले अध्यक्ष, अगली रणनीति और अगली लड़ाई के लिए बीजेपी तैयार है। फिर से वही जोड़ी, फिर से वही जादू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।